जो वॉशरूम बनाया गया है महिलाओं के लिए उसमें सिर्फ और सिर्फ टूटे हुए टाइल हैं। कितने महीनों से लग रहा है उसकी सफाई नहीं की गई है, पूरी तरीके से वो वॉशरूम खराब हो रखा है और अंदर चारों तरफ इतनी गंदगी है, गंदा पानी निकल रहा है, इतनी सारी मक्खियां हैं। क्या आपको स्क्रीन पर सब कुछ नजर आ रहा होगा। वॉशरूम का इस्तेमाल करना पड़ जाए या वॉशरूम में जाना पड़ जाए तो आप सोचिए वो व्यक्ति, वो मरीज अंदर जाएगा तो कैसे जाएगा। कहीं ना कहीं मरीज पहले से ही बीमार है और इतने गंदे बाथरूम का इस्तेमाल अगर करेगा तो वो और बीमार हो सकता है। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त हम लोग रोहिणी में स्थित बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल के बाहर खड़े हैं। मेरी दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन है और उसकी ठीक दूसरी तरफ जो है ये बड़ा सा अस्पताल बनाया गया है, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल, और गेट नंबर ये 1 है। यहाँ से अगर आप सामने जाएंगे और राइट की तरफ मुड़ेंगे तो सबसे पहले आपको इमरजेंसी वार्ड नजर आएगा और अगर ये जो कट सामने जा रहा है इससे लेफ्ट मुड़ेंगे तो यहाँ पर ओपीडी है। लेकिन इस अस्पताल से लगातार हमारे पास कंप्लेंट आ रही थी कि अस्पताल में बनाए गए मरीजों के लिए जो टॉयलेट बनाया गया है उसकी हालत बेहद खराब है, लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा था कि इस हॉस्पिटल के अंदर जो है मरीजों के लिए टॉयलेट की जो संख्या है वो बहुत कम है। लेकिन आज जब ग्राउंड जीरो पर हम गए और अंदर जाके सच्चाई हम आपको दिखाएंगे अंदर की कि दिल्ली सरकार का बनाया गया ये अस्पताल है और किस तरीके से यहाँ पर आने वाले रोजाना मरीजों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिस व्यवस्था को सरकार को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, जहाँ पर सबसे ज्यादा साफ सफाई होनी चाहिए, क्योंकि ये अस्पताल है यहाँ पर तो और ज्यादा साफ सफाई की जरूरत है, वहां पर के कुछ हालात ऐसे हैं। हालांकि जब हम अंदर गए और अंदर से एक एक टॉयलेट को चेक किया गया, उस हर एक टॉयलेट की हालत बेकार है। आपको बता दें कि इमरजेंसी वार्ड अगर सीधा जाके राइट में मुड़ते हैं तो नीचे एंट्री गेट के ही लेफ्ट हैंड साइड पर पुरुषों के लिए बनाया गया है और राइट में महिलाओं के लिए बनाया गया है। दोनों टॉयलेट का इजाजत लिया गया है। उधर वाले टॉयलेट में आप देखेंगे तो पुरुषों के लिए फिर भी किसी हद तक साफ है, लेकिन महिलाओं के लिए तो टॉयलेट है ही नहीं। उसकी तस्वीर भी हमारे पास है, एक बार उस तस्वीरों को देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये बहुत सारी तस्वीरें हैं जो अस्पताल के अंदर से आई हैं। इन तस्वीरों को देखिए कि किस तरीके से अस्पताल के अंदर महिलाओं के लिए एक वॉशरूम तक नहीं है, जो कि जबकि वो इमरजेंसी वार्ड है और जो अस्पताल के अंदर वार्ड में ही वॉशरूम बनाया भी गया है वो महिलाएं इस्तेमाल नहीं कर सकती है। तस्वीरें आप देखिए एक बार। अब आपको बताएंगे कि ओपीडी है, जो ओपीडी में अगर जाएंगे तो बाकी ओपीडी में तो जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन कुछ ओपीडी खुले हुए हैं जहां पर आप आसानी से जा सकते हैं। वार्ड नंबर 22 उस ओपीडी के अंदर भी कुछ ऐसी ही हालत है। पुरुषों के लिए मात्र एक वॉशरूम बनाया गया है जिस पर ताला लगा रहता है। अगर किसी को जाना भी होता है तो वो सिर्फ नर्स या स्टाफ उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आने जाने वाले जो मरीज हैं उनको वो यूज करने के लिए नहीं दिया जाता है। इस पूरे बड़े से अस्पताल में महिलाओं के लिए वॉशरूम बनाया ही नहीं गया है। बहुत सारी जगह पर है भी, लेकिन उसकी हालत इतनी गंदी है कि कोई भी महिला उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। यहीं से मैं आपको दिखाऊंगी। आप अगर आपकी नजरें जाएंगी तो इमरजेंसी वार्ड में आप इस अस्पताल में जो रोहिणी के निवासी है, जो यहाँ आसपास इस पूरे विधानसभा में रहते हैं, वो जरूर इस अस्पताल में आते होंगे और पूरी दिल्ली के बहुत सारे लोग हैं जो अपना इलाज कराने इस अस्पताल में आते हैं। ठीक यहाँ से राइट की तरफ आपकी नजरें जाएंगे तो यहाँ पे एक पब्लिक वॉशरूम बनाया गया है जो बाहर की तरफ ही है, उसको अंदर नहीं बनाया गया। उसकी तस्वीरें भी मैं आपको एक एक करके स्क्रीन पर दिखाऊंगी। ये पहले आपको हम दिखाते हैं पुरुषों के वॉशरूम की हालत। आप देखिए कि एंट्री गेट से जब आप अंदर जाते हैं तो जहाँ पर टैप लगाए गए हैं, जहां पर पानी जहां पर लोग अपने हाथ धोते हैं, वो एरिया कितना गंदा है। और उसके बाद जब हम आगे वॉशरूम की तरफ बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ सिर्फ पानी और कभी लगता ही नहीं है कि उस वॉशरूम की सफाई भी होती है नहीं होती है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इतनी गंदी हालत है यहाँ के वॉशरूम की। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कोरोना एक बार फिर से दिल्ली में दस्तक दे चुका है, ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है कि दिल्ली के अस्पतालों में साफ सफाई हो, मरीजों को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, और सबसे ज्यादा और सबसे अहम यही है कि अस्पतालों में जितने भी मरीजों के लिए वॉशरूम बनाए गए हैं उसको थोड़ी थोड़ी देर में जो सफाई कर्मचारी हैं वो लगातार साफ करते रहे। लेकिन तस्वीरें कुछ इस तरीके से है कि पुरुषों के बाद अब एक बार महिलाओं के वॉशरूम पर भी नजर डालिए। ये देखिए, ये महिला का वॉशरूम है, ये किसी और ने नहीं, मैंने खुद से अभी अंदर जाके सब कुछ कवर किया है। अंदर घुसना भी बहुत मुश्किल है इन वॉशरूम के अंदर। अगर आप देखेंगे तो जब वॉशरूम के गेट से अंदर जाते हैं तो जिधर मैंने जैसे बताया कि पुरुषों का जहां पर पानी है, टैप लगा हुआ है, वैसे महिलाओं के लिए भी बनाया गया है। और अंदर चारों तरफ इतनी गंदगी है, गंदा पानी निकल रहा है, इतनी सारी मक्खियां हैं। क्या आपको स्क्रीन पर सब कुछ नजर आ रहा होगा।
ये इतनी मक्खियां इस पूरे वॉशरूम के अंदर। आप सोचिए कि लोग आखिरकार इस वॉशरूम का इस्तेमाल करेंगे तो कैसे करेंगे, महिलाओं को जाना होगा तो कैसे जाएंगे। इन अस्पतालों में लोग अपना इलाज कराने आते हैं, लेकिन जिस वक्त इलाज के दौरान अगर उनको जरूरत पड़ गई, इमरजेंसी में जाना पड़े, तो आखिरकार सवाल यही है कि ये जनता जाएगी तो जाएगी कहाँ। अंदर बहुत सारे लोग भीड़ में ओपीडी में खड़े हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको लगातार जाने की जरूरत पड़ती रहती है, आखिरकार अस्पताल में आए हैं। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी यही है कि अस्पतालों में जब ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट की जाती है तब यही पता चलता है कि अस्पताल की हालत बेहद खस्ता है, ना तो वहाँ पे वॉशरूम सही है, ना तो ठीक तरीके से साफ सफाई हो रही है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप अस्पताल के अंदर जाएंगे तो मीडिया कर्मी को जाने की अनुमति नहीं है। कारण यही है कि अगर अंदर जाएंगे तो सारी सच्चाई ऑन स्क्रीन आपको दिखा दी जाएगी। सिर्फ और सिर्फ मरीजों को यहाँ बुलाया जाता है, उनका इलाज किया जाता है, लेकिन साफ सफाई की जो व्यवस्था है वो बेहद खराब है। अब आप सोचिए कि एक मरीज जो पहले से ही इतना बीमार है, वो अस्पताल के अंदर अपना इलाज कराने आया है, लेकिन जब इलाज के दौरान उसको अस्पताल के ही वॉशरूम का इस्तेमाल करना पड़ जाए या वॉशरूम में जाना पड़ जाए, तो आप सोचिए वो व्यक्ति, वो मरीज अंदर जाएगा तो कैसे जाएगा। कहीं ना कहीं मरीज पहले से ही बीमार है और इतने गंदे बाथरूम का इस्तेमाल अगर करेगा तो वो और बीमार हो सकता है। देखिए बहुत सारे, आप गए थे आंटी वॉशरूम में? परेशान हो गया। मैं कल ऑपरेशन करवाया, ऑपरेशन करवाया, मैं लेट हो गया। अब लेट हो गया, पड़ते सब ऑपरेशन में पट्टी नहीं बांधी, मेरे बाहर निकाल दिया, मेरे बाहर निकाल दिया। क्यों? न्यू कह रहे अपनी बंदी पट्टी, इमरजेंसी में गया था, देखो दीदी इमरजेंसी है, ये बरवा गया। डॉक्टर ने सुहा लगा यार, नु कहा वो पट्टी बनवाना मना कर दी, पट्टी बनवाना। मेरा दर्द हो रहा है यहाँ से, बहुत बेदो दर्द हो रहा। क्यों मना कर दिया? अब बताओ क्या करूँ, मैं मरूँ मुश्किल है। ऑटो करवा के ला, दर्द में सुहा लगा चले जाओ, बस मना कर दिया, पट्टी बांधने मना कर दी। अच्छा, आप गई हैं कभी वॉशरूम में? अंदर देखा है अस्पताल का बाथरूम? हाँ, बहुत गंदा रहता है। कैसा है? गंदा रहता है, हमेशा कपड़े पड़े रहते हैं, पानी नहीं पानी नहीं आता, कभी आता भरा रहता है उसमें। हाँ, हमेशा ऐसा ही रहता है। आप पहले भी आए हैं? अगर हम तो यहीं आते ही रहते हैं। हमेशा आते हैं। हाँ, कोई इलाज कैसा होता है? अरे कुछ सुनाई नहीं है, 10 चक्कर लगा चुके कम से कम दीपावली से। जनवरी में आँख में लंच वो डाल देंगे, मोतियाबिंद का लंच, जालूम ऑपरेशन कर देंगे। आया के थक गए, बैठ गए, हम आ ही न रहे, मगर वो काम हुआ ही नहीं, पर्ची ऐसी नहीं। अब आँख को भी कहो नहीं तो आँख को नहीं सुन रहे, जो कह रहे 2 हफ्ते बाद यही, 15 दिन बाद यही, तेरे नखड़े ज्यादा हैं। मैंने कहा मैडम गरीब आदमी, ऐसे बात करते हैं और क्या, जाओ, बदतमीजी तो बहुत देते हैं। नर्स करते हैं, डॉक्टर करते हैं, ऐसे बात? नर्स कर रही। हाँ, यहाँ से। अब आप देखिए अस्पताल में किस तरीके की जवाब मिल रहा है कि अस्पताल के अंदर ही जो नर्स है और जो डॉक्टर है वो पेशेंट से कैसे बिहेव करते हैं, कि ऊपर जाने की क्या जरूरत है। ये पेशेंट अपना इलाज कराने आए हैं, उनसे ही सवाल जवाब किया जाता है, ये करने की क्या जरूरत है, वो करने की क्या जरूरत है। आपका काम सिर्फ इलाज करना है। डॉक्टर अगर ये मेरी बात सुन रही हैं और इस वीडियो को देख रही हैं तो मैं आप सभी से यही बोलना चाहूंगी कि आपका काम इलाज करना है, ना कि ये कि आप पेशेंट से पूछें कि आप कहाँ जाएंगे, क्यों जाएंगे, ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। सवाल इतने खड़े कर दिए जाते हैं लेकिन इलाज नहीं किया जाता। ऐसे डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जब पेशेंट इलाज कराने आ रहा है तो आपको ये किसने राइट दिया है कि अस्पताल में आने वाले पेशेंट से इतनी बदतमीजी और बेरहमी से पेश आया जाए। ये अस्पताल है जो कि दिल्ली सरकार का अस्पताल है और इस अस्पताल में आने वाला हर एक मरीज परेशान है। जहां पर मरीजों का इलाज होना चाहिए वहां डॉक्टरों द्वारा बदतमीजी की जा रही है, गलत बर्ताव किया जा रहा है, गलत तरीके से बात किया जा रहा है। वहीं अगर आप अस्पतालों में बनाए गए वॉशरूम की हालत देखेंगे वो भी बहुत खस्ता है, बहुत बेकार वॉशरूम है। ना तो साफ सफाई होती है, ना ही ठीक तरीके से उसमें पानी आ रहा है। अब आप सोचिए आने वाले मरीज यहाँ पर इलाज कराने आएंगे या फिर इतनी शिकायतें लेकर आएंगे, क्योंकि लगातार हमारे पास जो है इस अस्पताल की कंप्लेंट आ रही थी कि इस अस्पताल के अंदर बनाए गए वॉशरूम की हालत बेहद खराब है। चाहे बात कर ली जाए ओपीडी की, चलिए ओपीडी तो एक बार फिर भी समझ आता है कि दिन भर में 1000 पेशेंट आते हैं, लेकिन इमरजेंसी जो वॉशरूम है उसको तो बिल्कुल साफ रखना चाहिए। लेकिन इमरजेंसी वॉशरूम की हालत तो खराब तो छोड़िए, महिलाओं के लिए तो वॉशरूम है ही नहीं। तस्वीर आप देखिए एक बार स्क्रीन पर कि जो वॉशरूम बनाया गया है महिलाओं के लिए उसमें सिर्फ और सिर्फ टूटे हुए टाइल हैं। कितने महीनों से लग रहा है उसकी सफाई नहीं की गई है, पूरी तरीके से वो वॉशरूम खराब हो रखा है। लेकिन इनके अंदर ये नहीं है कि वॉशरूम बनवा दिया जाए। एक वॉशरूम है भी इमरजेंसी में, लेकिन वो भी स्टाफ और नर्सिस के लिए रखा गया है। जब उनको जाना होता है तब उसका ताला खोल दिया जाता है, लेकिन मरीजों को काफी दिक्कतों का उसकी वजह से सामना करना पड़ता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपनी राय जरूर दीजिएगा और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर शेयर कीजिएगा ताकि दिल्ली सरकार तक ये बात पहुंचे, जो स्वास्थ्य को लेकर लगातार वो बड़े बड़े दावे करते हैं। दिल्ली सरकार में बैठे अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के करता धरता है,
तो आप देखिए कि जब केजरीवाल सत्ता में आए थे तो उन्होंने दावे बहुत किए थे। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन इस वक्त जेल के अंदर बंद हैं और आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य पर किस तरीके से काम किया जा रहा है। अस्पतालों की हालत इतनी बेकार हो चुकी है, यहाँ पर मरीज रोजाना सैकड़ों की तादाद में आते हैं, लेकिन फिर भी उन्हीं अस्पतालों में ना तो वॉशरूम ठीक है, ना ही इलाज ठीक से हो रहा है। वही सोचिए कि जिन अस्पतालों के अंदर लोग भरोसा करके आ रहे हैं, जहां पर लगातार केजरीवाल सरकार कहती थी कि फ्री में मुफ्त में इलाज किया जाएगा, मुफ्त में दवाई दी जाएगी, लेकिन मुफ्त के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा है। जो महंगी दवाइयाँ होती है उसको बाहर से प्रिस्क्रिप्शन पेपर पे लिख दिया जाता है कि मरीज बाहर से ले ले, और जो सस्ती 2 रुपए 10 रुपए 5 रुपए की दवाई होती है उसको हॉस्पिटल की ओपीडी से या फिर जो मेडिसिन रूम बनाया गया है वहां से लोगों को मेडिसिन दे दी जाती है। तो इस तरीके के हालात हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि केजरीवाल तक ये बात पहुंचे कि रोहिणी में स्थित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल है और इस अस्पताल में आने वाले हर मरीज को काफ़ी दिक्कत हो रही है। अस्पतालों में बनाए गए वॉशरूम की साफ सफाई ज़रूरी है और वो करवानी भी चाहिए। इस वक्त रियलिटी चेक जो हमने यहाँ से किया है वो 0 रिपोर्ट है। हर एक रूम की अगर चेकिंग की जाए तो वॉशरूम की हालत बेहद ख़राब है। कोई भी एक ऐसा वॉशरूम नहीं है जिसको राइट और 10 में से 10 नंबर दिया जा सके कि ये वॉशरूम साफ़ है। आप किसी भी वॉशरूम में चले जाइए, चाहे वो इमरजेंसी का हो, चाहे वो ओपीडी का हो, चाहे ऑपरेशन थिएटर के पास हो, या फिर बात की जाए कि एंट्री करते ही मेन गेट पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको कॉर्नर पर दिख जाएगा जब भी आप यहाँ पर एक सर्वे करने के लिए आएंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन सूरज के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।